गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई का बड़ा प्रदर्शन, बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर हल्ला बोल की तैयारी। कांग्रेस के बड़े नेता भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 4 दिन किया हार पर मंथन। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने की सभी 11 लोकसभा सीटों की समीक्षा। जल्द एआईसीसी को सौंपेंगे रिपोर्ट। रायपुर में 2 गाड़ियों में भिड़ंत के बाद बलवा युवकों ने जमकर मचाया उत्पात। मारपीट में कई स्थानीय घायल। रहवासियों ने किया थाना घेराव। 3 युवकों को किया पुलिस के हवाले। अंबिकापुर में ज्वेलरी शॉप में ठगी के 3 आरोपी गिरफ्तार। नकली हार के बदले ले गए थे असली हार। पुलिस ने आरोपियों को बिहार से पकड़ा। बारबाडोस में आए बेरिल तूफान में फंसी टीम इंडिया। तूफान की वजह से सभी फ्लाइट रद्द। होटल में ही रहने को मजबूर खिलाड़ी। संसद सत्र का आज 7वां दिन। धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। शाम 4 बजे पीएम मोदी लोकसभा में देंगे जवाब। कल राहुल गांधी ने सरकार पर बोला था हमला। तो गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में सबसे पहले रुक करेंगे अंबिकापुर का। यहां पर ज्वेलरी शॉप में ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के भोजपुर से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। नकली हार के बदले असली जो हार है वो ले गए थे। ठगी का हार समेत कार को भी जब्त कर लिया गया है। कोतवाली पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। 3 ठग गिरफ्तार किए गए। बिहार के भोजपुर से आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या है पूरा मामला? कैसे ये ठग गिरफ्तार किए गए और कैसे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया? देखिए, ये जो ठगी का जो मामला है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक सदर रोड में सोने चांदी की दुकान है, जगदम्बा ज्वेलर्स। वहां पर ये ठग जो पहुंचे हुए थे और वहां पर एक सोने का जो हार है वो उन्होंने खरीदी की बात कही, और खरीदी की एवज में वो जो ठग गिरोह के 2 सदस्य दुकान पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपने गले की चेन निकाली और उसे व्यापारी को सिर्फ गिरवी रखने के नाम पे दिया। कि उनका कहना था कि कैश अभी उनके पास व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, ऐसे में वो जो पुरानी चेन है वो दुकानदार रख ले और नई चेन दे दे। दुकानदार ने हॉलमार्क देखा और जो सोने की चेन पे जो सोने की पॉलिश चढ़ी हुई थी उससे वो धोखा खा गया और उसने पुराने हार रख लिए और नया हार लेकर जो दोनों ठग थे वो फरार हो गए। जब 1 दिन बाद जो व्यापारी है उसने हार की परीक्षण किया तो हार नकली पाया गया। तब इस ठगी का खुलासा हुआ और जो पीड़ित दुकानदार है उसने इस मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की थी। कोतवाली पुलिस पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी और करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पता ये चला कि जो आरोपी हैं, जो उनकी कार दिख रही थी वो बिहार की तरफ गई थी। तो बिहार की तरफ साइबर सेल की टीम से मदद ली गई और इनका जो लोकेशन है वो भोजपुर बिहार में पाया गया। पुलिस की यहाँ से जो सरगुजा की टीम गई और जो तीनों आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है। फिलहाल जो सोने का हार ठगी किया गया था उसे जब्त किया गया है। जो कार जिससे आरोपियों ने ये ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था उसे जब्त किया गया है और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि जो आरोपी हैं इस तरह की ठगी की घटना को कहां अंजाम देते हैं और इनके गिरोह में कितने लोग शामिल हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बेहद ही रोचक ठगी का मामला था और उसका खुलासा किया है पुलिस ने। जा रही होगी तो हो सकता है कई और वारदातों का भी अब खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। यहां पर एक बार फिर से अवैध पिस्टल के साथ रील बनाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पिस्टल के साथ 2 युवक भी नजर आ रहे हैं और ये वीडियो जो है वो इंस्टाग्राम में बाकायदा अपलोड भी किया गया। ये वही वीडियो आपको दिखा रहे हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा वायरल है। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस वीडियो की। ये जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम में
अपलोड किया गया है। सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है, जिसमें जो दो युवक हैं वो पिस्टल के साथ यहाँ पर आपको देखिए नजर आ रहे होंगे। रील बनाने का जो क्रेज है वो किस हद तक जा सकता है, ये इस वीडियो से आप समझ सकते हैं। अपराधी कितने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं और इस वीडियो के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और अब रायपुर से एक और बड़ी खबर। आज एनएसयूआई बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। सदन से पहले सड़क पर सरकार को कांग्रेस घेरने की पूरी तैयारी में है। एनएसयूआई के प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल होंगे और प्रदेश के सभी जिलों में यह प्रदर्शन होगा। तो एनएसयूआई एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है और अब बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता दिग्गज शामिल होने वाले हैं और सभी जिलों में यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज एनएसयूआई हल्ला बोल की तैयारी में है, बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर आज एनएसयूआई करने वाली है और सभी जिलों में यह बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और मुद्दा जो है वो बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर होगा, यानी बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर आज सरकार को घेरने की तैयारी में एनएसयूआई और कई बड़े नेता इसमें शामिल भी होने जा रहे हैं। सभी जिलों में यह प्रदर्शन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार हमारे साथ जुड़ गए। स्टार, एनएसयूआई आज बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और अब बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। देखिए, इस समय कांग्रेस चाहे दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो एक आक्रामक मोड में है। यहाँ पर बीजेपी को घेरने की पूरी रणनीति के साथ कांग्रेस इस समय काम कर रही है। कल संसद में देखा हमने किस तरीके से राहुल गांधी ने घेरने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की अब बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने सरकार को यानी बीजेपी को घेरने का आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। सदन में जब सत्र होगा उसको लेकर अलग रणनीति बन रही है। उससे पहले ही यानी सदन से पहले ही सड़क पर सरकार को घेरने के लिए योजना बनाई जा चुकी है और उसके तहत आज एक बड़ा प्रदर्शन एनएसयूआई करने जा रही है। एनएसयूआई जो है कांग्रेस का अनुशासनिक संगठन है और एनएसयूआई के जरिए पूरे प्रदेश के अलग जिलों में आज मुख्यमंत्री का और गृह मंत्री का पुतला फूंकने का काम कांग्रेस और एनएसयूआई करेगी। विरोध इस बात का है कि प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है चरमरा गई है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। खासकर कल राजधानी में जो घटना घटी थी नया रायपुर में, जिसमें एक युवक को लिफ्ट मांगने पर उसके बाद उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। तो ये इस प्रकार की जो घटना है लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस का ये आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और यही वजह है कि अब कांग्रेस इस मामले में आक्रामक रुख अख्तियार कर ली है और सदन से लेकर सड़क तक रणनीति बनाते हुए सरकार को घेरेगी। और आज बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का पुतला भी कांग्रेस जो है एनएसयूआई जो है वो फूकेगी। बिल्कुल स्टार, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, सड़क से सदन तक पूरी तैयारी है सरकार को घेरने की। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में हार के कारण तलाश रही कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चौथे दिन खत्म हो गई। कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी ने बताया कि बैठक के दौरान सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात सुनी गई है। जल्द रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपी जाएगी। वहीं तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सीएम और मंत्रियों के खिलाफ वायरल पत्र पर हरीश चौधरी ने कहा कि जिन्होंने पत्र लिखा है वो कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेस का सदस्य होता तो परिवार में बात रखता, अपने पत्र को सार्वजनिक नहीं करता। ग्यारह लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारी, विधानसभा के प्रत्याशी, उनसे हम लोगों ने संवाद किया और लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में उनसे हम लोगों ने चर्चा करी और एक रिपोर्ट आने वाले दिनों में हम लोग बनाएंगे। वो रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। जो भी आपस के अंदर अपने लेटर वो सार्वजनिक कर रहे हैं वो कांग्रेसी नहीं है। दिल्ली स्थित कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत
आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की और राज्यवार चर्चा की गई। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ में दलहन, तिलहन, बागवानी फसल को बढ़ावा देने पर चर्चा की। साथ ही किसानों से जुड़ी योजनाओं और अन्य कार्यक्रमों की इस दौरान उन्होंने जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हर संभव सहायता देती रहेगी, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और इसके अलावा बैठक में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम के प्रस्ताव पर बागवानी और मक्का के क्षेत्र विस्तार पर भी सहमति प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ में सोयाबीन की फसल को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। सरगुजा का संत गहीरा गुरु विवि प्रबंधन एक बार फिर से विवादों में है और इसके पीछे की वजह यूनिवर्सिटी की ओर से जारी किया गया रिजल्ट है। छात्रों का आरोप है कि रिजल्ट में धांधली की गई है, तो वहीं यूनिवर्सिटी प्रबंधन खुद को पाक साफ बता रहा है। पेश है संत गहीरा गुरु विवि के परिणाम और उसके लेकर उठते सवाल को लेकर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। परीक्षा परिणाम में देरी की वजह से सुर्खियों में रहने वाली सरगुजा की गहीरा गुरु यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है और इस बार वजह परीक्षा परिणाम में लेट लतीफी नहीं बल्कि रिजल्ट में गड़बड़ी को ठहराया जा रहा है। यह सवाल किसी और ने नहीं बल्कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ही खड़े कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के करीब 500 से ज्यादा छात्रों का आरोप है कि परीक्षा देने के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें अनुपस्थित बता दिया, जिस वजह से उनका रिजल्ट खराब हो गया। प्रेजेंट था लेकिन एक सब्जेक्ट में एबीएस करके एब्सेंट कर दिए हैं, फिर मेरा सेफली आ गया। मैं फर्स्ट ईयर में पर्यावरण का दी थी लेकिन फाइनल का मैं एब्सेंट डाल दिए हैं। लापरवाही यही ठहर जाती तो गनीमत थी। यूनिवर्सिटी के छात्रों का आरोप है कि उन्हें इंग्लिश, केमिस्ट्री, बॉटनी जैसे विषयों में 0 मार्क्स दिए गए। आरोप लगने के बाद छात्र छात्राओं के साथ ही छात्र संगठन भी जांच की मांग कर रहे हैं। सेकंड पेपर केमिस्ट्री का 0 नंबर मिला है और मतलब फर्स्ट पेपर में 14 मिला है, सेकंड पेपर में 18 मिला है। बीएससी सेकंड और बीएससी बीए सेकंड का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें ये देखने को मिला जो ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेज हैं उसमें केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी जैसे सब्जेक्टों में सभी छात्रों को 0 जैसा अंक दे दिया गया है। मांग किया है कि इस पर ट्रांसपेरेंसी तरीके से जांच करवाया जाए, पारदर्शी तरीके से। इसमें दो राय नहीं कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने पुराने ढर्रे को सुधारते हुए न सिर्फ समय पर परीक्षा परिणाम जारी कर दिए बल्कि बीएड के साथ कई पाठ्यक्रमों में उनका रिजल्ट बेहतर रहा। लेकिन केमिस्ट्री, बॉटनी और इंग्लिश जैसे विषयों में ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राओं को 0 अंक दिया जाना छात्रों के गले नहीं उतर रहा। इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी के कुल सचिव का क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। अभी तक के रिकॉर्ड समय में हमने परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं और लड़के फेल पहले भी होते थे, फेल अभी भी हुए हैं और फेल आगे भी होंगे। ऐसा नहीं है सारे 100% रिजल्ट कभी होता नहीं है। जो लड़के असंतुष्ट हैं तो वो कभी आंदोलन के रूप में आते, कभी आवेदन के रूप में आते हैं। जैसा लिखा हुआ है कॉपियाँ बहुत सही तरीके से चेक हुई है। कॉपी में कभी अभी तक का मेरा जो है, अब इंग्लिश का मेरे पास में रिजल्ट है, इसके पहले बॉटनी का मेरे पास में रिजल्ट है। एक तरफ तो परिणाम समय पर घोषित करने के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन अपनी पीठ थपथपा रहा, तो वहीं छात्र छात्राएं रिजल्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन रिजल्ट को लेकर उठे इस बवंडर को कैसे शांत करता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। यहां पर खाद और दवा दुकानों पर छापा मारा गया है। कृषि खाद और दवा दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने ये पूरी कार्रवाई की है। निजी दुकान में 470 बैग अवैध खाद बरामद की गई और उसे सील कर दिया गया। कालातीत नैनो यूरिया की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और बिना लाइसेंस के 600 लीटर कीटनाशक भी रखा गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। कीटनाशक के विक्रय पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। कोटा और करगी कला में ये पूरी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खाद और दवा दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। बिना लाइसेंस के 600 लीटर कीटनाशक यहां पर पाया गया, जिसे जब्त कर लिया गया है। कृषि खाद और दवा दुकानों पर ये बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है। यहां पर बिना लाइसेंस के कीटनाशक पाया गया। जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने ये पूरी कार्रवाई की है और बड़ा एक्शन इस मामले में लिया है।
और इधर रायपुर में बस्तर के एक आदिवासी युवक की पीट कर हत्या के मामले में कांग्रेस ने साय सरकार पर सवाल उठाए हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि आदिवासी सीएम होने के बाद भी प्रदेश में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। बस्तर का आदिवासी राजधानी में सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्री के पास अनुभव की कमी है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। दीपक बैज ने कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ आज मोर्चा भी खोल रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में आदिवासी बच्चे की सरेआम पीट कर मार डाला गया। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में राजधानी में भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। बस्तर का आदिवासी अब रायपुर में भी सुरक्षित नहीं है। आने वाला समय में प्रदेश सरकार के खिलाफ में कानून व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। और अब अगली खबर कोरबा से है। कटघोरा पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर लगातार उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे बहलाकर अपने साथ भगा कर ले गया। परिजनों ने लगभग 6 माह पहले नाबालिग के गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी इस मामले में दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस नाबालिग की तलाश में जुटी हुई थी और इसी दौरान पुलिस ने आरोपी कोमल यादव के पास से नाबालिग को बरामद कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर बलात्कार समेत पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं नाबालिग को परिजनों को सौंप दिया है। 2023 में एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी उसके परिजनों के द्वारा थाना कटघोरा में दर्ज कराई गई थी, जिसे लगातार पता तलाश किया जा रहा था। कोमल यादव पूछापारा कटघोरा के द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले गया था और उसका शारीरिक शोषण किया, जिसे पीड़िता के साथ आरोपी को बरामद किया गया है। रायपुर के शैलेंद्र नगर में 2 गाड़ियों की भिड़ंत के चलते बलवा हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कोतवाली का घेराव कर दिया। शैलेंद्र नगर इलाके में देर रात बाइक सवार युवक ने घर के सामने खड़ी 2 कारों को टक्कर मार दी। कार मालिक ने युवक से अपने परिजनों को बुलाकर नुकसान की भरपाई के लिए कहा, जिसके बाद युवक ने फोन कर अपने दोस्त को बुला लिया। एक कार और 2 बाइक पर सवार होकर 10 से 12 युवक मौके पर पहुंचे और इन युवकों ने पूरे मोहल्ले में जमकर उत्पात भी मचाया। कई लोगों के साथ मारपीट भी की गई। बलवे की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। गुस्साए लोगों ने देर रात कोतवाली थाने का घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग इस दौरान की गई। स्थानीय विधायक राजेश मूड़त भी इस दौरान थाने पहुंच गए। पुलिस ने देर रात 3 नाबालिगों को पकड़ लिया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। गाड़ी आके हल्का सा डैश मारा, उसको बोले ये बनवा दे भाई, और उतने में तो फोन करके कम से कम 10-12 लड़कों के एक साथ बुला लिया। वो कटारिया परिवार के हैं, कम से कम 7 या 8 लोग घायल हुए। जो है मारपीट की सूचना आई और तत्काल पुलिस के द्वारा जाकर वहां पे घटना पर 3 लड़कों को जो है थाना लाया गया है। मारपीट की सूचना आने पर जो है तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर सुकमा से है। यहां पुलिस ने 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग इलाकों से हुई नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है। 23 जून को तेकलगुड़ा ब्लास्ट में 4 नक्सली शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ की टीम ने संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अलग अलग इलाकों से नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सुकमा से ये सभी नक्सली हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने ये पूरी कार्रवाई की। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर है। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गई। बांग्लादेश और कैमरून देश के 4 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम के जरिए ये ऑनलाइन ठगी करते थे। मोक्का निवासी से 27 लाख रुपए की ठगी की गई। 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल,
एटीएम, पासपोर्ट और बैंकों की पासबुक इस दौरान जब्त कर ली गई। रेंज साइबर थाना और एसीसीयू ने संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो बिलासपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बांग्लादेश और कैमरून देश के 4 ठग गिरफ्तार किए गए हैं जो कि ऑनलाइन ठगी करते थे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे।